हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 13 एंड 14। प्यारो, हम देख रहे थे किस प्रकार यीशु मसीह समरी स्त्री से बात कर रहा है। उस बातचीत के बीच में यीशु ने उन्हें उनका अज्ञानता को दिखाया या समझाया। यीशु ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम परमेश्वर के वरदान क्या है, और तुम्हें नहीं मालूम कौन तुमसे बात कर रहा है। यदि तुमको मालूम हो गया होता तो तुम उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देगा। जब यीशु मसीह जीवन का जल की जो बात कहा तो उसने पूछा आश्चर्य के साथ, महोदय, तेरे पास जल भरने का कुछ नहीं है, कुआं गहरा है, और जीवन का जल आपके पास कहां से है? फिर ये भी पूछता है, क्या तुम हमारे पिता याकूब से बढ़कर है, जिसने हमें ये कुआं दिया, जिसमें से हम सब पानी पिया, संतृप्त पाया। उस सवाल के जवाब के रूप में यीशु मसीह 13-14 पदों में बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। 13वां पद में यीशु ने उत्तर देते हुए उसे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। 14 पद, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाले जल का सोता बन जाएगा। प्यारों, गहराई से मनन करने का 2 श्रेष्ठ उत्तम वचन है ये 13 और 14। ये 13 और 14 पदों में यीशु मसीह तुलन कर रहा है। संसार हमें क्या देता है, स्वर्ग हमें क्या देता है, मनुष्य हमें क्या देता है, प्रभु हमें क्या देता है। आइए देखेंगे 13वां पद में क्या लिखा है। 13वां पद में कहते हैं, इस संसार से हमको क्या मिलता है। प्यारों, संसार में हमारे लिए बहुत कुछ मिलने को है। याकूब के समान बड़े बड़े लोग हैं, याकूब के समान श्रेष्ठ लोग हैं, नेताएं हैं, गुरु हैं। उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, वो हमें कई साधन सामग्रियां देगा।
इस संसार में हमें बड़े बड़े तत्व ज्ञान है, विचारधारा है, परंपरा है, रीति रिवाज है। इस संसार में हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास बहुत सारा साधन है, तंदुरुस्ती है, पढ़ाई है, काम है, दोस्त है। प्यारो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये सब तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए हमको संतृप्ति देगा, हमको लगेगा इन सारी बातों से हमें समाधान और शांति मिलेगा, लेकिन वो केवल तात्कालिक है। मैं आपको ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं, आप आम इंसान को देखिएगा, संसार की अलग अलग चीज से अनुभव करके संतृप्ति नहीं पाता, इसलिए कोई दारू पीता है या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशील पदार्थ लेते हैं और टीवी के चैनल्स को बदलते बदलते जाते हैं, यूट्यूब के चैनल्स को बदलते बदलते जाते हैं, ढूंढते ढूंढते रहते हैं, कहीं भी संतृप्ति नहीं मिलेगा। जो भी संसार देता है तात्कालिक है, हमेशा के लिए हमारा प्यास, हमारा आध्यात्मिक प्यास को न बुझाएगा, वो केवल थोड़े समय के लिए है। आज जो हमारे पास है संसार के, वे सब चले जाएंगे। बड़े लोग हो, गुरु हो, नेताएं हो, तंदुरुस्ती हो, धन दौलत हो, सब कुछ चले जाएगा। संतृप्ति, आराम हमें नहीं मिलेगा। 14वां पद में यीशु मसीह बोलते हैं, वो क्या देगा? जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे देगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह के पास जब हम पहुंचते हैं, हमको वो क्या देता है? 4-5 बातें हम ध्यान देने का है। यीशु मसीह बोलते हैं, जीवन का जल तुम्हें देगा। ये जीवन का जल मतलब क्या है? वास्तव में समरी स्त्री को समझ में नहीं आया, बाद में यीशु मसीह उसको समझाएगा। लेकिन यूहन्ना 7वां अध्याय का 38 और 39 पदों में, 38-39 पदों में यीशु मसीह इस बात को कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। जीवन का जल यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। जब हम प्रभु के पास आएंगे, हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन देगा, यानी पवित्र आत्मा देगा। वो है यीशु मसीह देने की बात। उतना भी नहीं, यीशु मसीह जो हमें देता है सांसारिक बातें नहीं जो तात्कालिक है, स्वर्गीय बातें हैं, और वो सनातन काल के लिए है। कभी प्यासा ना होगा, कभी वो पीछे ना हटेगा, कभी वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह के पास आकर जीवन पाने से, आत्मा का उद्धार पाने से, आशीष पाने से हमेशा के लिए वो सुरक्षित रहता है। उतना भी नहीं, एक बात और यीशु ने कहा। यीशु मसीह बोलते हैं 13वां पद का 14वां पद का अंत में बोलता है, उसमें आनंद जीवन के लिए उमंडने वाले जल का सौता बन जाएगा। मतलब हम प्रभु के यीशु के पास जाकर हमारे हृदय संतृप्ति से भरेगा, उतना नहीं, हमारे हृदय से जीवन की जल की धाराएं बहेगा। मतलब हमारे द्वारा दूसरों को तसल्ली मिलेगा, दूसरों को आश्वासन मिलेगा, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। क्या करना चाहिए? इस यीशु मसीह के पास आना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। प्रभु जी, मैंने संसार के पीछे गया, मेरा पैसा मैं बर्बाद किया, मेरा समय बर्बाद किया, मेरा परिश्रम सफलता नहीं पाया, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, मुझे जीवन का जल दीजिए, मुझे पाप की क्षमा दीजिए, मुझे आनंद जीवन दीजिए बोलकर उसके पास जाएगा तो वो हमें आनंद जीवन देगा। क्यों?
संसार के व्यर्थ बातों के पीछे थोड़े समय की खुशी के लिए जाना चाहिए, जो कल चले जाएगा। अनंत काल की खुशी और आराम, अनंत काल के जीवन के लिए यीशु मसीह के पास आने के लिए, और उस प्रकार हम खुद संतृप्ति पाए और दूसरों के जीवन में भी संतृप्ति, समाधान, आशीष देने वाला हम बन जाएं। प्रभु इस वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।